गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल दिन भर का टॉप 10 करंट अफेयर जो आपकी आने वाली एग्जाम एसएससी जीडी कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, बिहार दरोगा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको लेकर मैं पर डे मौजूद रहता हूँ। तो आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आज का पहला प्रश्न क्या है। लेकिन दोस्त, आप इससे पहले एक बात जान लें कि अगर आपको सेशन पसंद आ जाए तो आप दोस्त लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने से ही प्रतिदिन मेरी क्लास को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्त, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। देखिए दोस्त, क्या बोला है कि राष्ट्रपति हम लोगों के जो हैं द्रौपदी मुर्मू 2025 के लिए क्या किए हैं, 139 पुरस्कार देने की घोषणा किए हैं। कब किए हैं दोस्त? तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी कि 25 जनवरी की शाम को 139 पुरस्कार देने वाले हैं। अब 139 पुरस्कार किनको मिलने वाले हैं देखते हैं, आइए नीचे। ठीक है, देखिए इसमें से कुछ मुख्य नाम है, शारदा सिन्हा, सुशील मोदी, आर आश्विन। ठीक है, इन्होंने 76 दिवस के पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 139 पुरस्कार की मंजूरी दी है, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, ये मुख्य बात है। ठीक है, किनको मिला ये तो है ही, लेकिन उससे बड़ी ये कम से कम है, इसको याद रखना जरूरी है कि 7 जो है दोस्त क्या पद्म विभूषण मिलने वाला है, 19 जो है दोस्त पद्म भूषण देने वाला है और 113 पद्मश्री। ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि पद्म विभूषण कब दिया जाता है, पद्मश्री कब दिया जाता है। ठीक है, तब तक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे प्रश्न है दोस्त, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किससे आयातित सभी सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है। देखिए दोस्त, जब भी एक देश दूसरे देश से कोई भी सामान मंगाता है या दूसरा देश वाले हमारे देश में आकर अपना सामान को बेचते हैं, तो उनसे क्या करते हैं हम लोग, टैक्स लेते हैं। हर सरकार उसे टैक्स लेती है, उसी टैक्स को क्या कहती है, आयातित टैक्स कहें, आयात शुल्क कहें या टैरिफ कहें। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो कोलंबिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, तो एक घोषणा किया है कि कोलंबिया से जितने भी सामान आएंगे सभी पर क्या होगा, 25% का टैक्स लेना जरूरी है, लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का जो राष्ट्रपति है दोस्त डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर में बने हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे अमेरिका का राष्ट्रपति हैं जो एक बार चुनाव हारने के बाद दूसरी बार फिर से बने, मतलब पहले 4 साल रहे, फिर बीच में चुनाव हार गए, फिर सेकेंड टाइम में चुनाव जीत गए। क्योंकि अमेरिका में जो है दोस्त एक राष्ट्रपति मैक्सिमम, एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति वहाँ का रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब से ये राष्ट्रपति बने हैं एक से एक डिसीजन लेते जा रहे हैं। ठीक है, अभी और भी आगे इनका क्वेश्चन मिलेगा। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब से लागू करने की मंजूरी दी गई है। देखिए दोस्त, ये क्या है, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उसकी अध्यक्षता में, यानी कि वे अध्यक्ष बने और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक घोषणा किया। क्या क्या घोषणा किया, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस। ठीक है, ये कब से लागू होगा, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत स्लो लगे दोस्त, हम समझाने के लिए स्लो स्लो बोलते हैं, अगर आपको लगे आप यूट्यूब से स्पीड भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं वीडियो को लाइव ना करके अपलोड करता हूं, ताकि किसी दोस्त को तेज़ी से पढ़ना हो तो यूट्यूब से इस वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है, किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। दोस्त, आप सभी परिचित होंगे कि हर साल 26 जनवरी को झांकी निकलता है दिल्ली के लाल किले के मैदान में। ठीक है, लाल किले के प्राचीर से। तो अब यहाँ समझेंगे कि कौन, हर राज्य जो है अपना झांकी निकालते हैं, तो कौन सा राज्य है जिनको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। तो अब की बार जो बारी है किनका है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है। खासियत है दोस्त उत्तर प्रदेश की बहुत सारी चीज़ें, आप नीचे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और परंपरा बहुत ही समृद्ध है, यहाँ की कल्चर और परंपरा बहुत समृद्ध है। और उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विदेशों में फेमस है, जैसे वहाँ की अवधी भाषा, ठीक है, भोजपुरी, ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आप सभी को पता है, योगी जी वहाँ का मुख्यमंत्री, आपको ये भी पता होगा।
प्रयागराज इस बार महाकुंभ का मेला 12 साल में एक बार होता है, तो इस बार प्रयागराज में ही लगा था, ये भी आपको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब बोला गया है दोस्त यहाँ पे, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य। सबसे खराब प्रदर्शन भी करते हैं, कोई कोई ऐसा बात नहीं है कि सब बढ़िया ही करते हैं। तो जवाब है आपका पंजाब। किसने किया? पंजाब। पंजाब का जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी का है, भगवंत मान है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। और आगे देखते हैं कुछ और भी इसमें मुख्य बातें होगी। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का उद्देश्य क्या है? तो उपराष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय स्थिति पर प्रकाश डालना, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में ये क्या करते हैं? जानकारी जुटाने का काम करते हैं। और इस बार सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? तो पंजाब का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया? तो इसका जो जवाब है आपका नागालैंड है। नागालैंड ने कौन सा योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर। नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा है। नागालैंड जो है दोस्त 7 सिस्टर में एक स्टेट का नाम है। ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, पूर्वी राज्यों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप, क्या है? भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप, एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पहला है, किसने पेश किया है? ये जो कंपनी का नाम है आपका सरला एविएशन। क्या है दोस्त? डी नंबर में है सरला एविएशन। एयर टैक्सी प्रोटोटाइप छोटा वाणिज्यिक हवाई जहाज है। ये क्या है? हवाई जहाज है। एयर आप नाम सुन ही रहे, एयर मतलब हवा होता है, हवाई जहाज है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? छोटी उड़ानों के लिए होता है। यह यात्रियों या माल को किराए पर ले जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया? दोस्त अभी तो जैसा का चांदी चांदी ही है, हर तरफ इन्हीं का नाम गुजरा क्रिकेट की दुनिया में, ठीक है। आईसीसी का अध्यक्ष बोलिए, सचिव बोलिए, यहाँ पर अब की बार क्या है? मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब का ही मेंबर बन गए। कौन है? जैसा है। जैसा कौन है? तो हमारे जो होम मिनिस्टर है उनका सुपुत्र है, तो ऐसा हो ही जाएगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब लंदन के सेंट जॉन्स वुड में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये लंदन में है। यह लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर है, जिसका स्वामित्व कौन करते हैं? एमसीसी, एमसीसी, ठीक है। एमसीसी के बारे में और भी कुछ बातें जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1787 में हुई थी। यह दुनिया का सबसे श्रेष्ठ क्रिकेट क्लब में से एक है, ठीक है। ये पहला क्रिकेट का स्वशासी निकाय था, ठीक है। और भी कुछ बातें हैं जो जरूरी नहीं है, आपको पढ़ना हो तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रपति ने भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया है, या उसका मंजूरी दिया है? सम्मानित नहीं किया, मंजूरी दिया है अभी, ठीक है। तो कौन सा मुख्य न्यायाधीश को? तो न्यायमूर्ति JS खेहर को। अब बढ़ते हैं आगे, बोलता पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा और पद्मश्री पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। मतलब पद्म विभूषण बोले या पद्मश्री बोले, ये कब दिया जाता है? जब कोई ऑफिसर अपने क्षेत्र में अच्छे से काम करते हैं, तब उनको, बहुत बढ़िया काम करते हैं तो पद्म भूषण, थोड़ा उससे लो लेवल करेगा तो पद्मश्री, ठीक है। पद्मश्री जो है पुरस्कार आमतौर पर किसी विशिष्ट सेवा क्षेत्र के लिए दिया जाता, पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिकी खाड़ी कर दिया? देखिए हम लोग कितने दिन से, बचपन से आए तक जान रहे थे मेक्सिको की खाड़ी, कितना बार नाम पढ़े मेक्सिको खाड़ी, लेकिन अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तो हर चीज़ को बदल रहे हैं, इसको बदल दिया। अब जो है इस खाड़ी का नाम क्या कर दिया? इसका नाम कर दिया अमेरिकी की खाड़ी, ठीक है। और आपको पता हो दोस्त, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर प्राकृतिक गैस का भी भंडार है मेक्सिको की खाड़ी में, जिसका नाम क्या बदल कर रख दिया? अमेरिका की खाड़ी। किसने कर दिया? वहाँ का जो राष्ट्रपति नए नए बने, ठीक है, उन्होंने किया। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत इतना स्कोर के साथ किस स्थान पर है? ठीक है, इसका जवाब है चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 27 जनवरी को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित किया गया? इसका जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय उत्पाद के लिए 10,000 भौगोलिक संकेत GI टैग का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2023 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 606 गांवों में 4 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है?
इसका जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राज्य है दोस्त, ये भी बहुत फास्ट से तेजी से काम कर रहा है। यहाँ की मुख्यमंत्री ने रेवंत रेड्डी यहाँ का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी से है। ठीक है, आगे है, हाल ही में डैश पहले 2 भारतीय शहर बन गए जिन्हें यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, भारत का वेटलैंड सिटी कौन है इस बार, तो उदयपुर, इंदौर और उदयपुर। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। पर डे में दोस्त ऐसे ही टॉप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, आपको जरूर पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा दोस्त। ठीक है, मिलते हैं नए क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।